अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अलजबरा कर चुके हैं? कुछ ने कर भी लिया होगा, छोटी क्लासों में भी आप करके आए हैं। आप मुझे बताएं, व्हाट इज अलजबरा? एनी स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में बताएं। और ये आपको पता है कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए या घर में एक छोटा सा जो बच्चा होता है जो दुकान पे चीज लेने जाता है ना, वो भी अलजबरा इस्तेमाल करता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक अनपढ़ भी अलजबरा इस्तेमाल करता है। जी, एनी स्टूडेंट? तो यहां से क्वेश्चन पैदा हो गया कि व्हाट इज अलजबरा। अलजबरा हर अनपढ़ बंदा भी यूज करता है। आपने कभी अपने बड़ों को देखा है कि वो जब आपको कोई काम कहते हैं तो आप काम में देर लगा देते हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं? और तेनों कोई अलजबरे का सवाल कह देता है। ऐसे होता है ना। वो कोई मिस्त्री के पास चले जाए ना, वो उसको कहा उसने शागिर्द को, जाओ यार 10 नंबर पाना लेके आ। अब वो क्या होता है, वो देर लगाता है। तो यार मैं तेन अलजबरे का सवाल कहता है जेड़ा तू अजे तक पाना नहीं लेके आया। ठीक है, बहुत मुश्किल है। हमारे ज़हन में ये सवाल है। आप किसी बड़े से पूछ रहे हो मैं क्यों पढ़ाई छोड़ी थी? क्योंकि वो मैथ समझ नहीं आती थी इसलिए छोड़ दी है। समझ क्यों नहीं आती थी? अलजबरा ही नहीं समझ आता था। आप किसी बड़े से आज जाके पूछना है आप लोगों ने कि आपने स्टडी क्यों छोड़ी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज अलजबरा? व्हाट इज अलजबरा? बेसिकली अलजबरा कंसिस्ट ऑफ बेसिक 4 ऑपरेशंस, जिनको हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected with plus minus multiplication and division, square root, etc. This is called algebra. अब एक छोटा बच्चा दुकान पर जाता है, वो कहता है कि 5 रुपए की मुड़ चीज दे छोड़ो, 5 वापस कर छोड़ो, कहता है ना। अब वो क्या कर रहा है, बच्चा 10 रुपए दे रहा है, 5 उससे माइनस करके वापस मांग रहा है। ऐसे ही है। जो बेसिक है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट etc. Constants and variables connected with plus minus division multiplication, that is called algebra. Constant and variables connected with plus minus division multiplication square root etc. is called algebra. ये क्या कहलाता है? अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप दुकान पर मोबाइल का लोड करवाने जाते हैं, तो बाज़ दुकानदारों ने फिक्स किया हुआ है कि आप 50 का लोड करवाएं, 100 का करवाएं, 300 का करवाएं, 150 का करवाएं, 125 का करवाएं, कितने का मर्जी करवाएं, हमने 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं। कितने चार्ज करने हैं? अब वो दुकानदार ने ये एक काम रखा हुआ है
आप बिल जमा करवाने के लिए जाते हैं, दुकानदार कहते हैं कि जी मैंने हर बिल के पीछे 10 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले लिए। बिल आपका आया है 500, 10 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए, 510 हो गए। अब यही आपके बिल आ गया 735, 10 उसने एक्स्ट्रा लिए, 745 हो गए। बिल आपका है 840, 10 उसने एक्स्ट्रा लिए, 850 हो गए। इसमें देखिए ये 10 जो है ये मुस्तकिल चल रहा है, और ये बिल की वैल्यू जो है वो हर बिल के ऊपर वेरी कर रही है, डिफरेंट आ रही है। हर बिल की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। एक बिल 500 का है, दूसरा 735 का है, तीसरा 840 का है। जब ये हर बिल पर डिफरेंट आ रही है तो ये वेरिएबल हो रही है, वेरी कर रही है, बिल टू बिल वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। ये जो खुदा हाफिज। बाकिया लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।